क्या आपको भी लगता है कि घर के काम में पूरा दिन निकल जाता है और फिर भी घर के जो काम हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। साथ के साथ आपका काफ़ी सारा समय भी बचेगा। तो चलिए आज का ये यूज़फुल सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ड्री की। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जैसे ही आप उठती हैं तो सबसे पहले एक लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ों का लगा दें। और देखिए, आपको एक लॉन्ड्री बास्केट अपने घर में ज़रूर रखना है जिसमें कि घर के सारे गंदे कपड़े कलेक्ट हो सके। और मॉर्निंग में उठते ही आप लॉन्ड्री बास्केट से कपड़े निकाल के सीधा वॉशिंग मशीन में डाल करके चला दें। और वॉशिंग मशीन को आपको ऐसे रखना है जैसे कि आपका पानी का कनेक्शन, ड्रेनेज का कनेक्शन सब पहले से ही हमेशा के लिए उसमें फ़िक्स रहे, बार बार आपको निकालना लगाना ना पड़े। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अगर आप एक लॉन्ड्री बास्केट में सारे गंदे कपड़े रखते हैं तो वहाँ से कपड़े लेकर के धोने में भी आसानी होगी। मॉर्निंग में 5-6 जितने भी बजे आप उठते हैं उस समय अगर आप वॉशिंग मशीन लगा देंगे तो आपके कपड़े मैक्सिमम 10 या 11 बजे तक आराम से धुल जाएंगे और 2 घंटे अच्छी धूप में सूख भी जाते हैं। इससे क्या होता है, पूरा दिन आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में नहीं लगाती हैं। और देखिए, वॉशिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे हैंगर, सर्फ और कंडीशनर, जो भी चीज़ें हैं वो वहीं के आसपास ही रखें। मैंने यहाँ पे एक टब भी रखा हुआ है, जो हैंड वॉश वाले कपड़े होते हैं वो भी मैं यहीं पे वॉश कर लेती हूँ। एक चेयर रखा है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल के जब निकालती हूँ तो इसी पे रख देती हूँ। और मैंने यहाँ पे रस्सी भी लगा के रखी है तो फटाफट से यहीं पे कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। नीचे में रॉड वाला भी सिस्टम है जिस पे आप बड़े कपड़े, चादर वगैरह डाल सकती हैं। और जो भी कपड़े सूख जाते हैं मैं रफली इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ रख देती हूँ और कलेक्ट करके एक साथ ले जा करके एक और लॉन्ड्री बास्केट मैंने रखा है साफ़ कपड़ों के लिए, उसमें रख देती हूँ। इससे क्या होता है, आपका घर फैला फैला नहीं दिखता है, सारे घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि आपने एक गंदे कपड़ों के लिए लॉन्ड्री बास्केट रखा है और एक साफ़ कपड़ों के लिए। और जब भी मैं फ्री होती हूँ टीवी वगैरह देखते हुए कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और वार्डरोब में उसी टाइम अरेंज कर देती हूँ। इससे मेरा एक बहुत बड़ा काम सुबह के सुबह ख़त्म हो जाता है। तो आप भी ऐसे करें, मॉर्निंग में एक लोड कपड़े ज़रूर लगा दें, उसके बाद अपना बाकी का काम स्टार्ट करें। अब बात कर लेते हैं किचन की। घर के सभी कामों में से सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग जगह होती है, जो काम होता है, वो होता है किचन का काम। किचन का काम तो लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ टिप्स एंड कुछ आदतें अपनानी होंगी। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना जो गैस चूल्हा होता है वो 4 बर्नर का या 3 बर्नर वाला रखें। 2 बर्नर का है तो खाना आप जल्दी 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 में नहीं बन पाता है। मेरा तो 3 वाला है, फिर भी मैं चाहती थी कि एक और रहता तो उस पे भी कुछ ना कुछ मैं बना लेती। कभी भी कोई भी मेरा ऐसा नहीं होता है कि कुकिंग करते टाइम खाली रहता है बर्नर। मैं किसी पे दाल, किसी पे चावल, किसी पे भुंजिया या किसी पे दूध बॉयल हो रहा है या चाय किसी पे चढ़ा है, किसी पे पराठे सिक रहे हैं, इस तरीके से आप कुकिंग करें। एक साथ तीनों बर्नर को यूज़ करें, इससे आपका काम फटाफट से ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग के मॉर्निंग ही आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच का प्रिपरेशन कर लें। इस तरीके से स्प्राउट्स हमेशा भिगो कर रखें, जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया। इससे क्या होता है कि कभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सब्जी बनाऊं, तो आप फटाफट से इसे फ्राई कर सकते हैं, ग्रेवी वाला बना सकते हैं, लटपटा बना सकते हैं, जैसा भी बना करके आप खा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, काफ़ी हम थके रहते हैं तो कुछ बनाने का मन नहीं करता है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फटाफट से बन जाती हैं। या फिर इसमें आप प्याज टमाटर डाल के भी खा सकते हैं। कुछ प्रिपरेशन आपको रात में ही करके रख लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे गोभी कट करके रख दिया है। मॉर्निंग में बच्चों का लंच तैयार करने के लिए मुझे आसानी होती है। किचन में बर्तन ज़्यादा ना निकले, क्योंकि बर्तन निकलेगा तो काम बढ़ेगा ही, तो बर्तन ज़्यादा ना निकले इसके लिए हर एक मेंबर अपना अपना एक ग्लास रखे, उसे किसी चीज़ से कवर कर
के रखें, जिससे कि आपको बार बार बर्तन निकालना नहीं पड़ेगा। पानी तो बार बार पीते हैं, तो बार बार अगर ग्लास निकालेंगे तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, एक फ्लास्क में पानी भर के रख लेती हूँ और इसी से पीती रहती हूँ, या फिर किसी और को भी पीना रहता है तो इसी से पी लेते हैं। बार बार फ्रिज खोलना नहीं पड़ता है, बॉटल को रिफ़िल नहीं करना पड़ता है, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। और देखिए, अगर आप जैसे कढ़ाई में मैंने भुंजिया बनाया था गोभी आलू का, तो अब मैं तुरंत ही कढ़ाई को धोने में नहीं निकालूंगी। मैं इसको खाली करके अब मैं इसमें अमड़ा को फ्राई कर रही हूँ। अमड़ा और मिर्च ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके खाने के टेस्ट को बढ़ा देती हैं। अगर आप कुछ फीका सब्जी बनाए तो उसके साथ आप ये सारी चीज़ें अगर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होता है कि फीका सब्जी बन गया है तो फिर कुछ और सब्जी बना दूँ, ऐसा कुछ टेंशन आपको नहीं रहता है। इसी तरीके से आप मिर्च के टिपोरे वगैरह भी बना के रख सकती हैं। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग होके काम करना किचन में बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रिपरेशन आप पहले से कर ले, जो काम आपको बोरिंग लगता है वो आप पहले से करके रख ले। जैसे कि मुझे किचन में प्याज और लहसुन छिलना बहुत ही बेकार और बोरिंग लगता है, तो वो मैं पहले से करके एक दिन पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जब आप कहीं बैठी हैं और वहाँ से आपको उठ के कहीं जाना है, जैसे मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, मुझे किचन में जाना था, तो किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं यहाँ से उठा लूँगी एक साथ और लेके चली जाऊँगी। इससे क्या होता है, बार बार हमें स्पेशली इसको उठाने के लिए मुझे नहीं आना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप रूम में भी बैठी हैं और रूम से निकल के बाहर आ रही हैं, तो जो भी उस रूम से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं तो उसे आप लेते हुए बाहर निकलें। इससे जो आपका घर है वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। जो चीज़ें जहाँ की हैं उन्हें वहाँ रखने की हैबिट डालें। बेड पे भी अगर हम बैठते हैं तो पिल्लो वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, या फिर सोफ़े पे हम बैठ रहे हैं तो कुशन वगैरह इधर उधर हो जाते हैं। तो जब आप उठ रहे हैं वहाँ से तो आप 2 मिनट निकाल करके सोफ़े का कवर ठीक कर दें, सोफ़े का कुशन ठीक कर दें। बेड से उठ रहे हैं तो बेड को ठीक कर दें, बेडशीट वगैरह ठीक कर दें, पिलो वगैरह को ठीक से रख दे। और देखिए, किचन में भी सेम चीज़ करना है आपको। काम करते करते बीच बीच में सभी चीज़ों को जगह पे रखते चले जाए, क्योंकि हड़बड़ी में चीज़ें फैल जाती हैं, मैं मानती हूँ, पर उन्हें हटाना भी हमारा ही काम है। करते वक्त किचन का काउंटर टॉप भी गंदा होता रहता है, तो बीच बीच में आप उसे इस तरीके से साफ़ करती रहें। इससे आपको काम करने में आसानी भी रहेगी और आपका किचन जो है साफ़ सुथरा दिखेगा। बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ मंथली क्लीनिंग के ऊपर, जिससे आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।